नमस्ते बच्चों। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर सेकंड। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट इंटर कन्वर्जेंस ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. Spontaneous and non-spontaneous reactions takes place. Then we have discussed about electrolytic cell. What is electrolytic cell? Electrolytic cells means electrical energy is converted into chemical energy. Means by passing electricity we reactions is takes place. जैसे सपोज हम चार्जिंग करते हैं मोबाइल चार्जिंग करना एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करना होता है. ये प्रोसेस में क्या होता है? सपोज वी टेक अ कंटेनर. ये कंटेनर लिया हमने. इस कंटेनर में हमने क्या लिया? मोल्टन NaCl. What do you mean by molten NaCl? Molten NaCl means Na और सोडियम और क्लोरीन के आयन्स विथ बाय हीटिंग मीन्स हीटिंग करके जो आयन फॉर्मेशंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? मोल्टन. मीन्स कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ NaCl is higher in this process. No water added. NaCl वाटर में एडिशन करने के बाद क्या होता है? आयन फॉर्मेशंस होता है. वैसे ही मोल्टन स्टेट में मीन्स हम NaCl को हीट करेंगे तो उसमें भी आयन फॉर्मेशंस होता है. ये हीट करना है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए. देन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स मीन्स क्या होता है? द सेल विच कैन बी आयोनाइज एंड विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स ऐसे सेल जो आयोनाइज फॉर्मेशन में है और वो कंडक्ट कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी मर्ज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही क्यों की है? क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कोई रिएक्शंस नहीं हो सकती उसमें. सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादातर ये इलेक्ट्रोड यूज़ होता है. अभी इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट किया. बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस इलेक्ट्रोड के निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रोड वी कैन से द कैथोड. ये जो है ये कैथोड रहा हमारा निगेटिव टर्मिनल वाला, और पॉजिटिव टर्मिनल उसे हम क्या कहेंगे? एनोड. तो एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशंस, और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है? रिडक्शंस. तो एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन से चार्ज आएंगे? निगेटिव टर्मिनल वाले चार्ज. मीन्स Cl क्लोरीन. इस बीकर में जो है हमने लिया क्लोरीन. तो जैसे सपोज हमने लिया कॉपर सल्फेट CaSO4 में सल्फेट जो है SO4 जो है वो निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव टर्मिनल किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ. वैसे ही NaCl हमने मोल्टन स्टेट में लिया तो क्लोरीन जो है वो निगेटिव चार्ज वाला कंपोनेंट है, तो वो एनोड की तरफ जाएगा, और एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन. तो वो हम अपने इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर डिपॉजिट करेंगे, और Cl2 और इलेक्ट्रॉन में CO2 और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. Cl2 गैस फॉर्मेशन में फॉर्मेशंस होगा. तो यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. कैथोड में क्या होता है? हमेशा कैथोड के ऊपर रिडक्शंस होता है. रिडक्शंस मीन्स क्या होता है? रिडक्शंस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो सोडियम जो है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और सोडियम फॉर्मेशन में सोडियम में कन्वर्जेंस होगा. तो ये हुआ हमारा कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर. तो ये जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसके लिए यूज होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का रिफाइनिंग करने के लिए, या उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स क्या होता है? क्या होता है? कोई मेटल, एक मेटल उसके ऊपर दूसरी मेटल की लेयर जो है वो
ट्रांसफर करना है। देखो यहाँ पे हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है। वैसे ही हम कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जिंक इलेक्ट्रोड डिपॉजिट कर सकते हैं, या जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर, जैसे सपोज कॉपर के ऊपर हम सिल्वर भी मेटल जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए जैसे गैल्वेनाइजेशन ऑफ मेटल का एक मेटल दूसरे मेटल की लेयर जो है वो फॉर्मेशन के लिए हम क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज़ करते हैं। तो अभी देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कैटायन, जैसे सपोज हमें क्या करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हमें लेना होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो फॉर्मेशन करते कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन, कैटायन किसे कहेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज उसे हम क्या कहेंगे कैटायन, और एनायन किसे कहेंगे, जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज उसे हम क्या कहेंगे एनायन। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जैसे NaCl लिया हमने, उसे हम NaCl जो है मोल्टन स्टेट में लिया, मोल्टन स्टेट में Na+, वो Na+ क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो Na जो है प्लस है जो वो क्या है कैटायन, और ये कैटायन किसकी तरफ जाएगा कैथोड की तरफ, और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, तो कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शंस होता है। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम जो है वो रिडक्शन कहलाएगा उसे, तो सोडियम फॉर्मेशन में होगा एनायन। एनायन मीन्स क्या होता है निगेटिव टर्मिनस, निगेटिव चार्ज स्पीसीज, उसे हम क्या कहेंगे एनायन। तो क्लोरीन जो है वो क्या है एनायन है, एनायनिक कंपोनेंट, एनायनिक चार्ज है। तो ये क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, वो एनोड की तरफ जो है, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है इसीलिए वो एनोड की तरफ जो है वो चला जाएगा। एनोड की तरफ जाने की वजह से वो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है और Cl2 गैस के फॉर्मेशन में फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अभी हम देखते हैं क्या देखते हैं, देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो 2 टाइप्स का एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट मीन्स एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स हु विल बी ऑक्सीडाइज एंड हु विल बी रिड्यूस, मीन्स किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शंस होता है वो डिटरमाइन करना मीन्स क्या होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मीन्स क्या होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, वो देखेंगे हम फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ फैराडेज, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज। तो क्वालिटेटिव मीन्स हु विल बी ऑक्सीडाइज और हु विल बी रिड्यूस, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में जैसे सपोज हमें इस कंपोनेंट में हमने देखो इस कंपोनेंट में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में सॉल्यूशन NaCl लिया, बट हमने जब सॉल्यूशंस में जब मोल्टन ना लेते हुए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस में हमें क्या मिल रहा है सोडियम, क्लोरीन और वाटर। वाटर का क्या होता है, वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो जैसे किस सोडियम का या क्लोरीन का ऑक्सीडेशंस होता है, जैसे सोडियम का है रिडक्शंस होता है, तो वाटर भी क्या होता है रिड्यूस कर सकता है। तो इस कंपोनेंट में सोडियम और वाटर के बीच में कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, किसका रिडक्शंस होगा और किसका ऑक्सीडेशंस होगा, वो डिटरमाइन करना मीन्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मीन्स जैसे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हो, पॉजिटिव आयंस कैटायन और निगेटिव कैटायन एक से ज़्यादा हो, तो उसमें से डिटरमाइन करना हु विल बी ऑक्सीडाइज और हु विल बी रिड्यूस, उसे डिटरमाइन करना मीन्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और ये हमें किससे पता चलेगा, उससे हमें इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज से। इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज जो है वो क्या होता है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम देखेंगे, बट अभी हम देखेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हु विल बी
how much amount of species is oxidized और how much amount of species reduce मीन्स कितनी सब्सटेंस में हमें कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मिल सकता है, वॉल्यूम भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फैराडेज लॉ से। तो अभी देखेंगे इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जो है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में कौन से फैक्टर अफेक्ट होता है। तो फैक्टर अफेक्ट में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जैसे देखो क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। अभी जब आपको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कौन सा है वही पता नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो उसे हमें सबसे पहले क्वालिटेटिव जो चेक करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कौन सा है वो डिटरमाइन करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मैंने सबसे पहले दे बताया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी आयनाइज एंड व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो डिटरमाइन करने के लिए मीन्स क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है वो पता करने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पता होना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए, पता चाहिए मीडियम। मीडियम कौन सा यूज मीडियम कर रहे हैं हम, मोल्टन या डाइल्यूटेड। मोल्टन मीन्स वो जो है सिर्फ और सिर्फ NaCl हो या कोई भी सब्सटेंस हो वो लिक्विड फॉर्मेशन में हो, उसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड इलेक्ट्रोड जो है वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है हमें होना चाहिए, तब जाकर हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्वांटिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा है डाइल्यूटेड हो तो वाटर हम उसमें वाटर एडेड हो तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हम पता कर सकते हैं। तो मीडियम भी बहुत इंपॉर्टेंस है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। तीसरा है इलेक्ट्रोड जो है, जैसे सपोज इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम जो है वो क्या होता है, रिएक्शंस नहीं कर सकता है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है दूसरे अदर कोई इलेक्ट्रोड है, कार्बन है और दूसरे कोई इलेक्ट्रोड है, वो भी इलेक्ट्रोड है रिएक्टिव में फॉर्मेशन में होता है। जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड हो, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है पार्टिसिपेशन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड, दीज आर द फैक्टर व्हिच आर अफेक्ट द क्वालिटेटिव ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो हम अभी आगे देखेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। हमने देखा जैसे व्हाई वी हैव टू नीड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हमें क्यों जरूरत पड़ी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के लिए डिटरमाइन करने के लिए। वह मैंने बताया कि जैसे NaCl, मोल्टन NaCl लिया तो उसमें एनोड के ऊपर Cl निगेटिव चार्ज ही जाएंगे और कैथोड के ऊपर सोडियम आयन ही जाएंगे। बट हम डाइल्यूट केस में लेते हैं इसका, जैसे ये मोल्टन स्टेट में, डाइल्यूट केस में क्या होता है, वाटर भी ऐड होता है। तो इस एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सा है, OH ग्रुप भी ही ऐड कर सकते हैं, मीन्स वाटर भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो वाटर में भी एनोड की तरफ जो है वो वाटर भी जा सकते हैं। वाटर के ऊपर क्या होता है, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो वाटर का भी हम देखेंगे। तो जैसे कैथोड के ऊपर जो है वो कैथोड के ऊपर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शंस होता है। तो डाइल्यूटेड केस में तो हम इस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के लिए हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम क्या होती है तो हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यही तक हम यहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम